बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बैठक ओपन एयर आउटडोर। आज हम आपको सैर करवा रहे हैं मकबरा जहांगीर की, मुग़ल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम अल मारूफ़ जहांगीर के मकबरा की। तो आइए इसका थोड़ा सा तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। शहंशाह जहांगीर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते हुए राजौरी के मकाम पे उसका इंतकाल हुआ और उसकी वसीयत के मुताबिक उसे वहाँ से उसके दिल पसंद मकाम बाग दिलकुशा में लाके दफन किया गया। और ये मकबरा उसके मरने के बाद उसके बेटे शाहजहान ने तामीर करवाया। 10 साल का वक्त लगा इसकी तामीर में और उस ज़माने में 10 लाख रुपए का ख़र्चा इस पे हुआ था। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि शाहजहान से ज़्यादा किरदार इस मकबरे की तामीर में जहांगीर की मलिका नूरजहान ने अदा किया। बल्कि बाज़ लोगों का तो ये कहना है कि शाहजहान की जानिब से नूरजहान को जो सालाना वजीफ़ा दिया जाता था उसने उसमें से ये रकम मुख्तस की और अपने शौहर के लिए ये मकबरा आलीशान मकबरा तामीर करवाया। नूरजहाँ का ताल्लुक़ ईरान से था और ईरानी जो अंदाज़ है तामीरात का उसी के मुताबिक उसने इसकी डिज़ाइनिंग भी खुद ही की और इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन। आइए हम आपको मकबरे की सैर करवाते हैं। आए अंदर। ये मकबरा जहांगीर की एंट्रेंस, ये इसकी मेन बुनियादी मरकज़ी गुज़रगाह सराय के कमरे को वॉशरूम्स में तब्दील कर दिया गया। अच्छे साफ़ वॉशरूम्स लग रहे हैं इस वक्त सुबह के वक्त, पता नहीं दोपहर को इनका शाम तक क्या हाल हो जाएगा। ये सीढ़ियाँ छत पे जाने के लिए बनी हुई हैं, चूँकि हमने इसकी परमिशन नहीं ले रखी इसलिए हम कोई पंगा भी नहीं लेंगे, ये ना हो बेइज्जती हो जाए हमारी ऊपर जाने के शौक़ में। परमिशन मिल गई तो जाएंगे। ये मेरा ख्याल है ऑफ़िस बना रखा होगा इन्होंने, क्योंकि टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, इसका मतलब है किसी ऑफिसर के इस्तेमाल में होगा ये रूम। पाकिस्तानी है, जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश की गई है उसको देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और छुपाने वालों ने भी क्या कमाल छुपाने का एहतमाम किया है कि टूटा हुआ दरवाज़ा लगाया हुआ है। अंदर मकबरा आसिफ ख़ान तामीर करदा शाहजहान, डेट वगैरह लिखी हुई है जो मुझसे पढ़ी जा रही है 1641। ये सामान यकीनन फालतू ही है, इतना फालतू है कि उन्हें ख़तरा नहीं है कि ये चोरी हो जाएगा। ग्लव्स भी पड़े हैं, जंगले पड़े हैं, फजूल फालतू कबाड़। दरवाज़ा इसका भी बिल्कुल वैसा ही है। और ये हमारे भाई डॉल्फिन फोर्स वाले मकबरा जहांगीर के अंदर अमन व अमान कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बिजली की रफ्तार से बाइक दौड़ाने की आदत से मजबूर किसी को टक्कर भी मार सकते हैं। वैसे आमतौर पे कमरे चूँकि बहुत अरसे से खाली पड़े हैं, मुद्दतों से सदियों से किसी इस्तेमाल में नहीं है, वो गंदे हैं। इस कमरे की कुछ लग रहा है जैसे कुछ सफाई सी की हुई है किसी ने। तो आए देख लेते हैं। इसमें पानी की बॉटल्स पड़ी हैं, इसका मतलब है कि ये कमरे इस्तेमाल तो हुए हैं। इसमें एक जीन्स भी पड़ी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये 3 तरफ शेल्व्स बनी हुई हैं,
ये वेंटिलेशन है, छत इसकी शानदार है, कमाल है, उस ज़माने में बड़ी अच्छी रही होगी। ज़रा दीवारों को भी मुलाहिजा कर लें, कुछ तो वक्त ने इनके साथ ये सलूक किया होगा, यहाँ तक ये फिल्ड होंगी इस चूने के साथ, इस मटेरियल के साथ, और लेकिन कुछ वक्त ने और कुछ मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम की मेहनत ने इस चूने को यहाँ से निकाला होगा। मजाक कर रहा हूँ, वक्त के ही असरात नज़र आते हैं। और ये देखें इसकी थिकनेस इसके प्लास्टर की, ये कोई 2-2.5 इंच का प्लास्टर रहा होगा। तो जाहिर है इतनी सदियाँ हो गई, प्रिजर्व करने का इंतज़ाम नहीं किया गया। और अगर मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा शहरी ना होता ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे हाथ मार के इस प्लास्टर को उखाड़ के आपको बताता कि कितना मज़ा आता है ऐसे काम करने में। लेकिन ये सदियों पुराना प्लास्टर है, मैं इसको ना ही छेड़ूँ तो बेहतर है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, 180 कमरे हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब एक बेड आ सकता है, एक फ्रिज भी रखा जा सकता है, टीवी तो आप लगा ही सकते हैं। आप इन 180 में से 10 कमरों को भी अगर एक अच्छे तरीके से सजा दें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें लोगों को, आप इनको बड़ा अच्छा होटल बना सकते हैं। और बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए बड़ा अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन चूँकि हमारी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें शामिल ही नहीं हैं, तो इस वजह से नहीं है तो नहीं है। आए, अच्छा ये देखिएगा ज़रा, ये देखें जी, ये चीज़ पाकिस्तानियों का तोहराए इम्तियाज़ है। मतलब अब ये 2584, I was 1 years old at that time जब किसी साहब ने ये आके लिखा था। Oh my God, चले उनका नाम भी हमें पता चल गया है। ये इस तरफ भाई तो इधर दिखाइएगा, ये साबिर साहब है। 2 फरवरी 1984 को अपनी निशानी छोड़ के गए, जुमेरात का दिन था। यकीनन हाइट बहुत अच्छी है उस बंदे की, जितना ऊंचा वो लिख के गया, हमारा तो हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। वो फिर आगे 7 जुलाई 1988, आई वॉज 5 years एट दैट टाइम, वो भाई लिख के गया है उस वक्त। आतिफ काशिफ साहब है उनका नाम, शिबली साहब हैं कोई। तो ये अपनी निशानियाँ छोड़ के गए हैं। दफ़ा करो जहांगीर की निशानियों को, मेरी निशानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो मर्ज़ी है भाई तुम्हारी, ये काम ना किया करो यार। पाकिस्तानियों को खुदा का खौफ कर लो, अल्लाह के बंदो। ये आसारे कदीमा होते हैं, इन्हें नहीं छेड़ा जाता, इन्हें नहीं ख़राब किया जाता। चले आए आगे चलते हैं। मस्जिद छोटी, सादा, खूबसूरत, उस ज़माने में यकीनन बहुत खूबसूरत। दरमियान में हौज़, ये उस ज़माने में वज़ू के लिए शायद ये हौज़ बना होगा। आजकल वज़ू के लिए ये टूटियाँ लगी। नमाज यहाँ पे 5 वक्त ही पढ़ाई जाती है। थोड़ा सा मस्जिद का नाक नक्शा बादशाही मस्जिद से मिलता जुलता महसूस हो रहा है। बगैर इजाज़त के मस्जिद का दरवाज़ा खोल के आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी कीमती चीज़ है नहीं कि जिसके चोरी होने का उन्हें डर रहा हो। बड़ी सादा सी मस्जिद है, कुछ ना कुछ है इस मस्जिद और बादशाही मस्जिद के दरमियान मुश्तरक चीज़ है। और मज़े की बात यह है
कि हवा चलती है ना, ज़ाहिर है खुली जगह है, हवा आती है, खुली मस्जिद है, तो ये सफ़ें उड़ जाती हैं। मैंने खुद देख रखा है इस मंज़र को। उससे बचाव के लिए उन्होंने क्या किया, सफ़ों के ऊपर पत्थर रखे हैं। पत्थर ज़रा देख लीजिएगा, ये असली वाली मस्जिद को पुराने जो उस ज़माने में पत्थर लगे थे संगे मरमर, ये उसके टुकड़े आसार कदीमा इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यकीन कीजिए एक दफ़ा सर्दियों में यहाँ पे एक नमाज़ पढ़ी थी, इतनी ठंड लग रही थी। उस वक्त उन्होंने ये चिक वगैरह नहीं लगा रखी थी, इंतहाई ठंड, क्योंकि खुली जगह, सर्द हवा के झोंके पड़े। यस, ये देखें, इसके बारे में मुझे यकीन है कि ये उसी ज़माने का पत्थर है। ये इस पे जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है बाद में मेरा ख्याल होती नहीं होगी इस तरह की। बाकी पत्थरों की कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है उसी ज़माने के पत्थर हों, लेकिन एक बात का ये पता चल रहा है, ये उस तरह का चूना बाद में भी तैयार करते रहे हैं। ये आज वाला सीमेंट नहीं है जो आम तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन चूना उसी तरह का है जो दीवारों में से हमने निकलता हुआ देखा ना। इसका मतलब है ये भी तैयार कर लेते हैं हम लोग चाइना से पीछे थोड़ी हैं। ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है, इमली खा रहा है। लड़के भी इमली खाते हैं। ये टिकटॉक बनाने के लिए आए हैं ये बच्चे, 22 साल के, स्कूल से। कौन गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा, गवर्नमेंट हाई स्कूल जिया मूसा के स्टूडेंट्स हैं। अपने क्लास इंचार्ज का नाम बता दें। इनके सर हैं सर अयाज साहब। अयाज साहब देख लीजिएगा, आपके बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह हमें गाइड करने के लिए आए हुए हैं। शादरे में हम मेहमान आए हैं, तो ये हमारी मेज़बानी कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। अब ये देखिए कि ये उस ज़माने में कितने खूबसूरत लगते होंगे। उस ज़माने के एतबार से ये यकीनन फ़न की एक इंतहा रही होगी। ये भी हम प्रिजर्व नहीं कर सके। इसके ऊपर शीशा लगा देते ना, शीशा लगा देते तो शायद ये महफूज रह जाता। अब ये झड़ रहा है और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, 1 साल के बाद अगर मैं दोबारा आपको इसका शॉट दिखाऊंगा, ये इससे ज़्यादा झड़ चुका होगा। उन लोगों ने कमाल शाहकार बनाया था और हम लोगों ने कमाल नाअहली का मुजाहिरा किया इसको संभालने में। लुक एट दैट मास्टरपीस। मतलब एक एक चीज़ की बारीकी का उस ज़माने में इसका ख्याल रखा गया होगा। बाहर लिख, आमतौर पे जब कहीं सैर करने के लिए जाते हैं, बाहर लिख के लगाया हुआ होता है कि कैंटीन मौजूद है, बाहर से खाने पीने की चीज़ें मत लेके आएँ। आजकल मकबरा जहांगीर के बाहर एक फ्लैक्स पे लिखा हुआ है कैंटीन बंद है, खाने पीने की चीज़ें बाहर से लेकर आएँ। है ना मज़े की बात।
आइए कब्र की तरफ चलते हैं। Oh my God, look at that, it's beautiful. ज़रा देखिए किस कदर खूबसूरत काम, और ये इसके बारे में गारंटी किया जा सकता है कि ये काम वाकई में उसी दौर में शाहजहां ही के दौर में किया गया है। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई बारीक। ये देखिए, ये इस एरिया का कलर कॉम्बिनेशन देखिए। ये अगरचे इसके ऊपर मैल आ गया, और अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए और इसको मज़ीद साफ़ किया जाए तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ये जो अस्माउल हुस्ना इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ये उसी दौर के लिखे हुए हैं, और ये भी उसी दौर ही की हैं। काश कभी ऐसा मुमकिन हो सके कि हम आपको इस मकबरे का रात का मंज़र दिखा सकें। मुश्किल काम है, इसलिए कि मगरिब के होते के साथ ही मकबरे को बंद कर दिया जाता है विज़िटर्स के लिए। अगरचे एक बार मैं मगरिब के बाद भी यहाँ पे वॉक कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल कोई गैर कानूनी काम ना ही करे बंदा तो बेहतर है। लेकिन मैंने मकबरे की जो मस्जिद है उसमें नमाज़ अदा करनी थी, तो इसलिए मैंने इजाज़त उस दिन उस काम के लिए ली थी। इस एरिया के लिए परमिशन मांगी नहीं थी। दिल यकीनन उस ज़माने की नहीं है, इसमें बिजली का बल्ब जल रहा है, लेकिन खूबसूरत है। तो एक ज़्यादती आमतौर पे ये होती है कि विज़िटर्स जब यहाँ पे आते हैं वो इसको देखते हैं, इसकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन बिलउमूम ज़हमत गवारा नहीं करते कि वो जो उस ज़माने में हिंदुस्तान का शहंशाह था अब आपकी दुआ का मोहताज है। तो आइए कम से कम उसके लिए एक बार दुआ तो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, मकबरे के चारों जानिब दरवाज़े को छोड़ के छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, और कमरे अगर आप इनकी छत को भी देखें तो इंतहाई खूबसूरत काम इन पे हुआ होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन, ये सुराहियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इस एक छोटे से एरिया में, इसमें फूल बने हुए हैं। तो बड़ा बारीक, बड़ा खूबसूरत काम उस ज़माने में इस पर किया गया। इस एरिया में भी यकीनन ये काम मौजूद था, जो इम्तिदाद ज़माना और कुछ हमारी जहालत। ये देखिए, इस सारे को लोगों ने नोकदार चीज़ों से खोद दिया है, इस वजह से ये इस तरह से नज़र आ रहा है, वरना ये भी इसी तरह का इस पर भी वर्क हुआ था। अगर यहाँ पे वर्क ना होता तो फिर यहाँ पे भी ना होता। ज़रा इसको क्लोजली देखें, अगर हम ये देखें, इस पर कार्विंग की गई है, इसके ऊपर डिज़ाइंस बनाए गए हैं, और बड़ा बारीक काम किया गया। मुख्तलिफ रंग इसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं, ये रेड और ग्रीन, और ये येलो, सुर्ख, सब्ज़ और ज़र्द, ये तो हमें वाज़ेह तौर पे इसमें नज़र आ रहे हैं जी। ये कुछ टुकड़े पत्थर के पड़े हैं, और ये जो पत्थर गिर गए हैं, टूट गए हैं, उनकी मरम्मत के सिलसिले में ये लगाने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए ये पत्थर तैयार किए गए हैं, और बहुत सारे लगा दिए गए हैं, कुछ अभी भी पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत वर्क, बड़ा खूबसूरत काम ये किया गया है, और रंगों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर ये ख़राब हो गया किसी भी वजह से, तो यहाँ पे कोशिश करके आप उन्हीं रंगों के ये डिज़ाइंस आज के दौर के जो फ़नकार हैं उनसे बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने बस इसको मसाले से भर दिया। और ये पत्थर बिल्कुल गिरने वाला है, मैं इसको नहीं गिरा रहा, लेकिन ये पत्थर बिल्कुल यहाँ से निकलने वाला है, और किसी भी दिन हम यहाँ पे दोबारा आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई साहब इसको आसार कदीमा का एक कीमती नमूना समझते हुए यहाँ से ले गए हैं, और कुछ अजब नहीं कि वो इसको कहीं महंगे दामों बेचते हुए भी नज़र आए हमें। तो आइए आगे चलते हैं। बड़ा खूबसूरत व्यू है,
और ये आर्च बनी हुई है। आइए, मेरा बैग बहुत भारी है तो इसको उठा के चलना कुछ इतना आसान नहीं है। इसके अंदर कीनू पड़े हुए हैं जो अभी मुझे खाने हैं। ये कब्र की तरफ जाने का उस ज़माने का यकीनन एक बगली दरवाज़ा रहा होगा। मेन तो उस तरफ है, ये एक साइड का दरवाज़ा होगा और हमने इस दरवाज़े के साथ भी वही कर रखा है जो हम हमेशा किया करते हैं। नाम शाहरुख और उसके बाद जनाब मेरी जान RATM। ये तारड़ किंग साहब हैं कोई, और ये कोई बनी साहब है। हर एक जो आता है अपनी निशानी छोड़ के जाता है। कुछ ने अपने मोबाइल नंबर्स भी छोड़े हैं। ज़ाहिर है कि हमें उनसे रब्ता नहीं करना। कमर अब्बास साहब का नाम लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये जो कैमरे के पीछे साहब हैं, उन्होंने अभी मुझसे ये सवाल किया है कि उस ज़माने के जो बादशाह होते थे वो तो अपनी और अपने बड़ों की निशानियाँ इस तरह से मकाबिर की सूरत में बनाते थे, तो आजकल के जो हुक्मरान हैं पूरी दुनिया के, किसी भी मुल्क के, किसी भी बरे आज़म के, वो क्या निशानी छोड़ के जाते हैं? तो हुजूर वाला मेरा ख़्याल है कि जो फलाही रियासतें हैं वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो फलाह व बहबूद की निशानियाँ छोड़ के जाते हैं, और बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वो अपनी ऐसी यादगारें छोड़ के जाते हैं कि अगर मैंने अपना ओपिनियन दे दिया तो आप लोग कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्री में भी सियासी बातें करता है, तो इसलिए रहने ही दें। ये मोस्ट प्रॉब्ली पुराने पत्थर जो टूट फूट गए थे वो उतारे गए हैं ताकि नए पत्थर लगाए जा सकें। कब्रिस्तान ही समझ लें इसे, यहाँ के कीमती पत्थरों का। तो इसकी दीवारों के ऊपर डिज़ाइंस महफूज हैं क्योंकि रास्ते में पत्थर पड़े हैं, अंदर जाना आसान नहीं है। इस वजह से शाहजहां के ज़माने के बनवाए हुए ये जो नक़ूश हैं वो अभी तक महफूज हैं यहाँ पे। मतलब पाकिस्तानियों से अगर किसी चीज़ को बचाना है, ये रास्ते के पत्थर बिछा दो रास्ते में तो पाकिस्तानियों से चीज़ महफूज रहेगी। उसने कहा था इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं गया होगा वो, क्योंकि उसके रास्ते में पत्थर होंगे। पत्थर ना होते जाके बेड़ा गर्क करके आता उसके मकान का, अपनी निशानियाँ छोड़ के आता, दरमियान में एक दिल बनाता, उसमें तीर का निशान भी लगा के आता। ये एक और कमरा पत्थर मौजूद, बहुत बड़ी तादाद में पत्थरों का कब्रिस्तान। और एक सवाल यहाँ पे, कमरे बनाए गए थे इस मकसद के लिए कि हुफ़ाज़े कराम यहाँ पे बैठें और जहांगीर की रूह के ईसाले सवाब के लिए 24 घंटे कुरान हकीम की तिलावत किया करें। जहाँ पे कुरान पढ़ना था आज वहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये पत्थर हमारी अक्लों पे पड़े हुए हैं, ये इन कमरों में नहीं पड़े। और ये पीछे की जानिब कुछ ही अर्सा पहले निकाला जाने वाला छोटा सा दरवाज़ा, वहाँ पे एक आपको पिलर नज़र आ रहा है। ये बुर्जी थी गालिबन किसी ज़माने में, इसके ऊपर चौकी हुआ करती होगी, मोर्चा हुआ करता होगा मुहाफ़िज़ों का, बिलखुसूस उस ज़माने में कि जब ये मकबरा जहांगीर के तमाम अतराफ़ में वाक़ई छोटे छोटे जो केबिन्स कमरे हैं ये फ़ौज की रिहाइश गाहों के लिए इस्तेमाल होते थे। यकीनन ये उस ज़माने में मुहाफ़िज़ों के लिए एक मोर्चा रहा होगा। आज के ज़माने के फ़नकार जो उस ज़माने के मकबरे की मरम्मत करने के लिए काम में मसरूफ़ है, छोटे छोटे टुकड़े संगे मरमर के तराश के बिल्कुल उसी नाक नक्शे पे, उसी ढांचे पे तैयार कर रहे हैं, उसी सांचे पे तैयार कर रहे हैं। और जहाँ से ये पत्थर गिर गए हैं, उतर गए हैं, टूट गए हैं, वहाँ पे ये दोबारा से लगाए जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जब एक पुरानी चीज़ ख़राब हो गई है, टूट गई है, गिर गई है, तो फिर आप उस जगह को खाली ना छोड़िए, आप उस जैसी एक और बनवा के वहाँ पे लगा दीजिए। तो भाई से कुछ बात कर लें। नाम बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है और मैं तकरीबन 20-22 साल से ये काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो जहांगीर के मकबरे की मरम्मत है ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन 92 से शुरू है, 92 से कर रहे हैं। नहीं, बीच में काम बंद हो जाता है जब फंड वगैरह का कोई मसला होता है या कोई ऐसा मसला हो, फिर बीच में बंद हो जाता है। ये हमारा काम तारीख़ी इमारतों के अंदर ही है, जैसे शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, शालामार बाग है, जो भी जितने ज़ेबो निसा का मकबरा है, सब में हमने काम किया है। अच्छा,
जिधर कोई काम का रुझान होता है फिर उस वक्त उधर ही जाके हम काम करते हैं। आपकी ये सरकारी मुलाजमत है या आप प्राइवेट? नहीं, हम प्राइवेट हैं, ठेका- कंट्रैक्ट ठेकेदार के साथ हैं। सही। तो जब आपको पैसे मिलना जाहिर है हुकूमत की तरफ से बंद होते हैं तो आपको काम छोड़ना पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है जनाब वाला, हमें आप पे फख्र है जी, आप अभी मेहनत से ये बहाल कर रहे हैं इस चीज़ को। ये हमारा ये काम है, ये हमारा ख़ानदानी काम है अच्छा माशाल्लाह। और कितनी हमारे नस्लों से आपके? बड़े भी करते हैं, दादा परदादा भी करते हैं अरे वाह, माशाल्लाह। और आगे अब हम लोग कर रहे हैं। और हम सीख रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल हम उन बच्चों को अपना काम नहीं सिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे तकरीबन पूरी मुलाजमत में पक्के बंदे हैं, हमें ये रेगुलर नहीं करते। अगर हमें रेगुलर किया जाए तो फिर हम अपने बच्चों के बारे में कोई सोचें कि चलो उनका मुस्तकबिल बना रहे। मतलब आपको महकमा आसार कदीमा में जॉब मिलनी चाहिए थी? जॉब, पक्की जॉब होनी चाहिए इसके अंदर। इंडिया के अंदर इमारतें हैं ना, उनमें उन्होंने तकरीबन 5 से 7 बंदे 10 बंदे रेगुलर रखे हुए हैं। जो बिल्डिंग उनकी ख़राब होती है ना, उसको फौरी तौर पे मेंटेन करते हैं साथ साथ। और यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए, रेगुलर बंदे होने चाहिए जो इन इमारतों में काम करें, क्योंकि इन इमारतों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारा विरसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है आबिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको बरकत दें। अल्लाह ये हम आपको खजूर का एक अजीबोगरीब दरख्त दिखा रहे हैं जिसने पीपल की निक्कर पहन रखी है। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, और ये किसी एक तरफ से नहीं है, ये चारों तरफ से ऐसा ही है। मतलब खजूर का दरख्त नज़र नहीं आ रहा और पीपल का तना और ऊपर खजूर। Isn't that interesting? Isn't that amazing? आपको एक मज़े की बात बताऊं, आज जब हम मकबरा जहांगीर की ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो मैंने 2 बड़े खूबसूरत मंज़र देखे। 2 मुख्तलिफ़ जगहों पे 2 मुख्तलिफ़ ख़वातीन अपनी फ़ैमिली के साथ आई हुई सैर के लिए, वो दोनों धूप में बैठ के अपनी अपनी बच्चियों के सरों से जुएँ निकाल रही थी। मतलब ख़वातीन को, माओं को बच्चों के सरों से जुएँ निकालने का कितना नशा होता है। अल्लाह की बंदियों, घर पे नशा पूरा कर लिया करो ये वाला, सैर गाहों में तो जुएँ ना निकाला करो, लोगों के तो दिल ख़राब ना किया करो। थैंक यू।